हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईशापुर गांव में सास भूरी अपनी बहू चमेली के साथ रहती थी। भूरी बहुत ही चालाक और ईर्ष्यालु थी, जबकि चमेली बहुत सीधी स्वभाव की थी। भूरी के बेटे ने परिवार की मर्जी के बिना शादी की थी और चमेली दहेज में भी कुछ नहीं लाई थी। इसलिए भूरी अपनी बहू चमेली को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करती थी। सारे घर के काम उससे कराती, सब काम सही होने पर भी उसमें कमियां निकालती। चमेली, ओ चमेली, कहाँ मर गई? आई माँ जी। जरा मेरे पैर तो दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अभी करती हूँ माँ जी। जान नहीं है क्या तेरे हाथों में? हाथी तो पूरे घर भर का है। उफ, ये करम जली ना जाने कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इतना सब सुनने के बाद भी चमेली अपनी सास को कभी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती रहती। सुन, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तू सब काम खत्म कर लेना। ठीक है माँ जी। जंगल से गुजरते वक्त भूरी देखती है कि एक पेड़ पे बहुत सारे बेल पत्थर लगे होते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे सुनहरे बेल लगे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं इन्हें घर ले चलती हूँ। भूरी एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और निशाना लेकर मारती है। बेल टूट जाता है और एक सांप के ऊपर जा गिरता है, जिससे वह सांप मर जाता है। तभी उस पेड़ के नीचे साधना कर रहे एक साधु की आंख खुलती है और उसकी नजर सांप पे पड़ती है। अरे ये सांप, तुमने हमारे जीवन की इस विस्तर से रक्षा की है। हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं। हम तुम्हें 3 वरदान देते हैं। कैसे वरदान? तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम जो भी अच्छा मांगोगी तो जो शख्स तुमको सबसे ज्यादा नापसंद है उसको तुमसे 2 गुना मिलेगा। पर अगर तुम किसी के लिए बुरा मांगोगी तो तुम्हें भी उसका आधा फल भोगना होगा। सास खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। अरे ओ चमेली, भूखा मरेगी क्या? खाना लिया? लाई माँ जी। ये ले, ये बेल संभाल कर रख दे, खा मत जाना। खाना खाने के बाद सास अपने कमरे में आती है और वरदान के बारे में सोचती है। जरा देखूं तो सच में वरदान काम करते भी हैं कि नहीं। पर मैं उस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उस चमेली से ही करती हूँ। मैं जो भी मांगूंगी उसे उसका दुगना मिलेगा। चलो थोड़ा ही मांगती हूँ। पहले वरदान में सास ढेर सारे गहने मांगती है, पर वरदान के फल स्वरूप उसकी भूख को और ज्यादा मिलता है। थोड़ी देर बाद चमेली उसके कमरे में आती है। अरे माँ जी, ये देखिए तो, ना जाने ये इतना सारा गहना कहाँ से आ गया मेरे कमरे में। लगता है कोई चोर आया होगा और वो छोड़ गया होगा। ये सब देख के बुरी देवी चिढ़ जाती है। अरे ये क्या हो गया? इस चमेली को मुझसे इतना ज्यादा मिल गया। अब तो इसके नखरे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। अब वो अपनी बहू का अनिष्ट करने की सोचने लगती है। अब मैं अपना दूसरा और तीसरा वरदान मांगती हूँ। एक तो यह कि मेरी बहू अंधी हो जाए और तीसरा ये कि मेरी बहू के कमरे के आगे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए। वरदान मांगते ही उसकी बहू चमेली अंधी हो जाती है, पर वरदान के फलस्वरूप सास भूरी की भी एक आंख कानी हो जाती है। सुबह चमेली के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है वो कमबख्त गड्ढे में गिर गई है। सास बहुत खुश हो जाती है और भागी भागी देखने के लिए अपने बहू के कमरे की तरफ चलती है। जैसे ही वह अपने कमरे के बाहर कदम रखती है तो वो एक गड्ढे में गिर जाती है। हाय राम, मर गई मैं। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? लगता है ये वरदान का असर है। मैंने चमेली के कमरे के आगे बड़ा गड्ढा मांगा तो मेरे कमरे के आगे छोटा गड्ढा बन गया। भूरी गड्ढे के अंदर बेचैन होकर निकलने की कोशिश करती है, पर निकल नहीं पाती और जोर जोर से चमेली को आवाज लगाने लगती है। माँ जी, क्या हुआ? अरे तू चिल्लाई तो मैं तुझे देखने के लिए आई और मैं गड्ढे में गिर गई हूँ। मुझे निकालने का कुछ सोच। माँ जी, जब मैं सुबह उठी तो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पा रही थी।
डर के मारे मैं चिल्ला उठी। क्या करूं, कैसे बचाऊं आपको? तभी सास को साधु दिखते हैं। अरे साधु महाराज, ये कैसे वरदान दिए हैं आपने? देखिए मेरी हालत क्या हो गई है। आपके वरदान की वजह से मैं आज किस हालत में पहुंच गई हूँ। वरदान अच्छे बुरे नहीं होते, मनुष्य के स्वयं की इच्छाएं उसे ऐसा बना देती हैं। तुमने मेरे दिए वरदान का गलत प्रयोग करना चाहा, तुम उसी का फल भोग रही हो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आप मुझे यहाँ से निकालिए और कृपया सब पहले जैसा ही कर दीजिए। अपने वरदान वापस ले लीजिए। मुझसे तो अनजाने में आपके जान की रक्षा हुई थी। मैं आपके वरदान के लायक नहीं हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते ही सब पहले जैसा हो जाता है। सास को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। बहू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बुरा करना चाहती थी, पर तुमने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। ऐसा ना करिए माँ जी, आप तो मुझसे बड़ी हैं, मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए। हमें अपनी ताकत का प्रयोग अच्छे कार्यों और दूसरों की भलाई में करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।